कभी कभी क्या होता है कि जब सर्कुलर मोशन जब तुम पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड उस वैल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर आर रेडियस में अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर अगर इस सर्किल का रेडियस आर है तो, ठीक है। और ये जो फोर्स है हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है बिकॉज द एक्सेलरेशन मींस रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। एक फिक्टिशियस फोर्स भी बताया था मैंने, इमेजिनरी फोर्स बताया था जो सेंटर से हमेशा बाहर की तरफ लगता था और जिसकी वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती थी, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं, एफजी बोल देते हैं कभी कभी में, जिसकी वैल्यू इसी के बराबर होती थी एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होती थी, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास जो बच्चे गांव में खेलते थे ना ऐसे, जैसे एक मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है ना, मान लो एल लेंथ की, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्टोन एक मैंने बांध दिया और इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, यहाँ पे बच्चा है और स्ट्रिंग ऐसे एल लेंथ में बंधी हुई है, तो ये सर्कुलर मोशन करेगी ऐसे, है ना, ऐसे घुमाते थे ना, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर मोशन करेगी। तो अगर मैं सर्कुलर मोशन किस प्लेन में करेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे घुमाऊंगा मैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगी ये स्टोन, अगर इसका मास m है इस स्टोन का तो, ठीक है ना। अगर तुम इसकी बात करोगे तो तुम्हें दिखेगी, अगर तुम इसका वीडियो बनाओगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्टिकल प्लेन्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसकी जब तुम देखोगे, अगर इसका एफबीडी देखोगे तो स्टोन पे एक टेंशन, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन अंदर की तरफ लग रहा होगा और टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाई एल जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इस टेंशन को बैलेंस करेगा। इसीलिए क्या होता है कि रस्सी में हमेशा टेंशन रहती है। रस्सी तुम देखोगे जब खेलते हो तुम ऐसे स्टोन के साथ, तो रस्सी में हमेशा टेंशन रहती है, रस्सी हमेशा टाइट रहती है। तो उस टेंशन की वैल्यू अगर तुम लिखना चाहते हो किसी भी मोमेंट पे ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, so this circular motion is in the horizontal plane, horizontal plane। तो अगर तुम टेंशन की वैल्यू किसी भी मोमेंट पे लिखना चाहते हो तो वो टेंशन की वैल्यू होगी एम वी स्क्वायर बाई एल, ठीक है ना। और अपने को पता है कि v इजकल टू आर ओमेगा, तो मैं ओमेगा से भी लिख सकता हूँ क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इसके पास ओमेगा भी होगा। ओमेगा क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो स्टोन अगर थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे आ गया तो ये एंगल कितना बनाया वो हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से। These are the very important relation of the circular motion, everyone should remember this, okay। सो अगर मुझे लिखना है तो मैं v की जगह एल ओमेगा लिख सकता हूँ, तो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ओमेगा के टर्म्स में भी टेंशन लिख सकता हूँ या फोर्स लिख सकता हूँ, टेंशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स, और वेलोसिटी के टर्म्स में भी मैं इस टेंशन या फोर्स को लिख सकता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे भी अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मुझे अगर ओमेगा के रिस्पेक्ट में लिखना है, सो आई कैन राइट एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी मोमेंट पे अगर तुम देखोगे तो ओमेगा क्या होगा, पूरे सर्कुलर मोशन का ओमेगा सेम होगा, ठीक है ना, ओमेगा सेम होगा। और वेलोसिटी का जो कॉन्स्ट मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, वो भी सर्कुलर मोशन में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो मैं बैंकिंग ऑफ रोड्स की बात करूं, ठीक है ना, टर्निंग ऑफ रोड्स या बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है ना, सर्कुलर टर्निंग पे कैसे, जैसे कि मान लो कि ये सर्कुलर टर्निंग है, ठीक है ना, और यहाँ से तुम जा रहे हो, यहाँ से मान लो कोई कार जा रही है यहाँ से, ठीक है ना,
इस टाइप का, ठीक है। ऐसे कोई कार जा रही है किसी v वेलोसिटी से, तो ऐसा होता है ना, कभी कभी स्लिप हो जाती है कार तो एक्सीडेंट हो गया, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं टर्निंग ऑफ रोड्स, ठीक है ना, सर्कुलर टर्निंग्स ऑफ रोड। टर्निंग ऑफ रोड्स वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, देखो तीन तरीके की टर्निंग होती है। एक क्या होगा, सिर्फ फ्रिक्शन की बात होगी, ठीक है, केवल फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है ना। दूसरे पार्ट में क्या रहेगा, केवल बैंकिंग रहेगा। बैंकिंग क्या होता है, थोड़ा सा एलिवेटेड रोड, ठीक है ना, एलिवेटेड रोड। जैसे कि तुम लेट से अगर देहरादून में मसूरी जाओगे या शिमला जाओगे तो जो मतलब ऐसे थोड़ा सा नहीं होता है, स्लोप जैसा रोड रहेगा, ठीक है ना, बाहर की तरफ थोड़ी नीचे रहेगी, ठीक है ना, अंदर की तरफ थोड़ी उठी रहेगी, तो इस टाइप के हम लोग बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है ना। रोड थोड़ी एंगल पे रहती है, बैंकिंग ऑफ रोड्स मतलब एलिवेटेड रोड, ठीक है ना। केवल बैंकिंग हो सकता है। तीसरे में क्या हो सकता है कि फ्रिक्शन भी होगा और बैंकिंग भी होती है, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन देखेंगे फिर बैंकिंग देखते हैं, ठीक है। देखो फ्रिक्शन में क्या होता है, जब केवल फ्रिक्शन होगा तो उसका एफबीडी बनाने की कोशिश करो। देखो मैं समझा रहा हूं, पहले किसकी जब बात करेंगे, केवल फ्रिक्शन, ठीक है ना, ओनली फ्रिक्शन, ठीक है ना, ओनली फ्रिक्शन। जब केवल फ्रिक्शन की बात करोगे तो उस टाइम जब एफबीडी बनाओगे तो देखो, तो मान लो ये सर्कुलर टर्निंग है, किसी आर रेडियस में इसकी टर्निंग हो रही है, ठीक है ना, मान लो किसी आर रेडियस में इसकी टर्निंग हो रही है, मतलब जो ये कर्व पाथ है वो किसी आर रेडियस का कर्व पाथ है, ठीक है ना, जब तुम टर्निंग लेते हो तो वहां पे जब एफबीडी बनाओगे, केवल फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, वहां पे जब एफबीडी बनाओगे तो देखो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हम लोग नहीं करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करते हैं, जो फोर्स को बाहर की तरफ लगाते हैं। तो बाहर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये बाहर की तरफ फोर्स लग गया। और अब देखो अगर केवल फ्रिक्शन है, समझना है इस चीज को, अगर केवल फ्रिक्शन है तो इस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, देखो मान लो कि ये तुम्हारे पास टर्निंग है, ठीक है, तो यहां से मान लो कोई गाड़ी जा रही है v वेलोसिटी से, तो यहाँ के पार्टिकल क्या होंगे, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बाहर की तरफ। यहाँ पे कोई भी पार्टिकल होगा वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अगर तुम साइकिल चलाते होगे या स्कूटी चलाते होगे या फोर व्हीलर चलाते होगे, तो जब सर्कुलर टर्निंग लेते हो तो ऐसा लगता है कि तुम बाहर की तरफ जा रहे हो। अगर तुम्हारी वेलोसिटी तेज रहती है तो तुम बाहर की तरफ जाने लगते हो, ठीक है ना। तो कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे है, मैं रोड की बात कर रहा हूँ, तो पार्टिकल बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है ना। फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। और बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगाओगे, एम बी स्क्वायर बाई आर, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अगर ये आर रेडियस का कर्वेचर है तो। अगर मैं इसको अपने कार्टेशियन पे तुम्हें एफबीडी बना के दिखाऊं, एफबीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्टेशियन में बना के दिखाता हूं, तो मान लो ये पॉइंट है, इस पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है एम बी स्क्वायर बाई आर, अंदर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, ऊपर लग रहा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, और नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। तो जब इस फोर्सेस को बैलेंस करोगे, जब इस फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो नॉर्मल को तुम लिख सकते हो mg, और फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, एम बी स्क्वायर बाई आर होनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तभी जाके बैलेंस होगा। नहीं तो क्या होगा, मान लो अब अगर एम वी स्क्वायर आर की वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई, सुनना ध्यान से, मान लो बाहर जो फोर्स लग रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर, अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गई तो तुम बाहर की तरफ फेंके जाओगे और गिर जाओगे। तो ये हुआ कंडीशन फॉर द बैलेंस कंडीशन कि तुम नहीं गिरोगे,
कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बाहर लगने वाली फोर्स के बराबर होगी। अगर बाहर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और तुम गिर जाओगे आराम से। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, जिसकी वैल्यू है mv²/r। तो इसको बराबर करो। मान लो अगर इसका इस रोड पे फ्रिक्शन म्यू था तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखोगे? म्यू इंटू एम जी, म्यू एन इज इक्वल टू एम v²/r। तो यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी आती है वो आएगी स्क्वायर रूट म्यू आर जी। म्यू क्या है भाई? जो तुम्हारा रोड है उस पर कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। आर क्या है? जो तुम सर्कुलर टर्निंग ले रहे हो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। और छोटू जी क्या है भाई? उस पॉइंट पे छोटू जी की वैल्यू 10 ले सकते हो या 9.8 ले सकते हो, जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा। तो ये क्या है भाई? ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है ना। ये क्या है? ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। इससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो तुम बाहर फेंके जाओगे, गिर जाओगे। तो इस वेलोसिटी से ज्यादा अगर तुम जाओगे तो वो सेफ नहीं है, वो अनसेफ है। सर्कुलर टर्निंग पे अगर तुम घूम रहे हो, ठीक है ना, और तुम चाहते हो कि मैं नहीं गिरूं, मैं स्कूटी से नहीं गिरूं या फोर व्हीलर में एक्सीडेंट नहीं करे, बाहर की तरफ खड्डे में ना जाए, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। कितनी है? स्क्वायर रूट म्यू आर जी, ठीक है ना। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सर्कुलर टर्निंग की है। और छोटू जी वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी यू शुड हैव फॉर द सेफ टर्निंग on the turning of roads, like on the roads whenever there is only friction, जब केवल फ्रिक्शन हो तुम्हारे पास तो। अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग देखेंगे। पहला केवल फ्रिक्शन था, अब केवल बैंकिंग रहेगा। बैंकिंग का क्या मतलब है यार? जो रोड होती है थोड़ी एंगल पे रहती है, ठीक है ना। देखो ऐसे टाइप का होता है। बैंकिंग का मतलब क्या होगा? बैंकिंग कि मान लो जैसे कि ये तुम्हारा रोड है, ये तो नॉर्मल रोड हो गया, थोड़ा एंगल पे रोड रहता है, ठीक है ना। मान लो ऐसे थोड़ा उठा रहेगा रोड, ठीक है ना, इस टाइप का। तो इस जितने एंगल पे उठा रहता है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। एलिवेटेड रोड रहता है, ठीक है ना। ये मान लो अगर हॉरिजॉन्टल रोड है तो थोड़ा सा एंगल उठा रहेगा, यहाँ पे मटेरियल रहता है। तो ये सारा जब तुम हिली एरिया में जाओगे तो इस टाइप का रोड तुम्हें दिखता है, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम चल रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी कार चल रही है। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड्स होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो कि यार तुम्हारा ये एलिवेटेड रोड है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल थीटा पे है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल थीटा पे है। और यहाँ पे मान लो तुम्हारी कार है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे कार है तुम्हारी। और लाइक अगर डायरेक्शन बनाऊं, देखो डायरेक्शन मतलब ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो अपने को लेट से चलो अभी फिलहाल बना देता हूँ, ऊपर नहीं जा रही है यार, तुम ऊपर समझ जाओगे, आई नो। इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, वी वेलोसिटी से ये, ठीक है। तो ये देखो क्या होता है, ठीक है ना, इसको समझना तुम लोग। अगर मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो देखो, अगर मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो ये तुम्हारा एलिवेटेड रोड था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा? नॉर्मल, ठीक है। और जस्ट डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा? एम जी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं अपने कार्टेशियन पे तो ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ठीक है ना। या मैं इसको डायरेक्ट ये थीटा बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं नॉर्मल का कंपोनेंट लूं तो ऊपर आएगा एन कॉस थीटा, ठीक है। और ये आगे जा रहा था, इसको अगर तुम देखोगे, ठीक है ना, इसको एन कॉस थीटा, और एक नॉर्मल का कंपोनेंट इधर आएगा एन साइन थीटा, ठीक है ना, ये कंपोनेंट आएगा। और जब ये जा रहा था, ठीक है ना, आगे की तरफ तुम्हें थोड़ा सा विजुलाइज करने में वो होगा। मान लो तुम ऐसे जा रहे हो तो जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा होगा? mv²/r, ठीक है ना। देखो सर्कुलर टर्निंग हो रहा है तो तुम्हें थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा, एंगल पे है, कोई चीज टर्न कर रहा है, तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा mv²/r। मान लो सर्कुलर टर्निंग है, थोड़ा एंगल पे है, तो वेलोसिटी से जा रहे होगे तुम, तो बाहर की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा? mv²/r।
तो एम बी स्क्वायर बाई आर को कौन बैलेंस करेगा? एन साइन थीटा। और नीचे जो फोर्स लग रहा होगा उस कार पे या आदमी पे या साइकिलिस्ट पे या जो बाइक से जा रहा है, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ रहा होगा n cos थीटा। सर ये नॉर्मल का कंपोनेंट कैसे आ गया? क्योंकि नॉर्मल क्या करता है, ये जो सरफेस है तुम्हारा, इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। तो ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला तो थीटा, तो ये 90 और 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ऐसे तुम डायरेक्ट बोल सकते हो, ये थीटा भी डायरेक्ट बोल सकते हो जो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से दिख रहा होगा। तो अगर तुम जब फोर्सेस बैलेंस करोगे, तुम एफबीडी बना लिए। एफबीडी बनाने के बाद जब तुम फोर्स बैलेंस करोगे तो देखो एन साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है कि सर एन साइन थीटा एम बी स्क्वायर बाई आर हो, और सर एन कॉस थीटा एम जी के बराबर हो। जब इसको डिवाइड करोगे तुम, ठीक है, इसको डिवाइड करो तो तुम्हें दिखेगा टेन थीटा, देखो एन एन कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस टेन बन गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है ना। तो यहां से वेलोसिटी क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है, स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा। इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम सेव वेलोसिटी ऑन द बैंकिंग ऑफ रोड्स टू स्टॉप स्कीडिंग, स्लीपिंग, एक्सीडेंट। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है पूरे सर्कुलर मोशन में, यही पोर्शन काम का है और यही पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन में याद होना चाहिए v इक्वल टू आर ओमेगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, नॉर्मल फ्रिक्शन है तो वेलोसिटी मैक्सिमम स्क्वायर रूट म्यू आर जी, बैंकिंग है आर जी टेन थीटा स्क्वायर रूट, ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है कि तुम बैंकिंग पे सेफ रहो, स्लिपिंग ना हो, स्कीडिंग ना हो, तुम गिरो नहीं, तो ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि बैंकिंग ऑफ रोड्स में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होना चाहिए? स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा। सर आर क्या है? आर क्या है? ये सर्कुलर पाथ की टर्निंग, ठीक है ना, और जिसका रेडियस है ये मान लो, जिस आर रेडियस में ये चल रहा है, आर रेडियस में ये चल रहा है, बैंकिंग बनाई होगी तो सर्कुलर टर्निंग होगी, सर्कुलर टर्निंग भी है और बैंकिंग भी है, मतलब उठा हुआ रोड भी है। जैसे यार हिली एरियाज में होता है, जैसे मसूरी जाओगे, शिमला जाओगे या हिमाचल में तुम घूमते हो, तो वहां पे इस टाइप की रोड बनी रहती है, ठीक है। सर्कुलर टर्निंग भी रहेगा और थोड़ा सा रोड उठा भी रहेगा पहाड़ की तरफ से, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ता है। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। थीटा क्या है सर? किस थीटा पे तुम्हारी रोड एलिवेटेड है, सो दैट इज थीटा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द सेफ जर्नी इज स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा। ये कब आएगा? जहां पे सिर्फ बैंकिंग है, देखो फ्रिक्शन आया नहीं है। पहले केस में क्या था? सिर्फ फ्रिक्शन था। दूसरे केस में क्या है? सिर्फ एलिवेशन है रोड का। अब तीसरा केस देखेंगे जिसमें दोनों रहेगा। अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं इसको, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। तीसरे केस में क्या है? देखो फ्रिक्शन भी रहेगा और बैंकिंग भी रहेगा। ये टर्निंग ऑफ रोड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन भी रहेगा एंड बैंकिंग भी रहेगी, ठीक है ना, मतलब एलिवेशन भी रहेगा और रोड पे फ्रिक्शन भी रहेगा। तो ये रियल सिचुएशन होता है, ठीक है ना, ये रियल सिचुएशन होता है, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन, ठीक है। पहला और तीसरा, पहला भी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, नॉर्मल रोड है तो केवल फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिकल केस है कि फ्रिक्शन भी रहेगा और बैंकिंग भी रहेगा, ठीक है ना। बैंकिंग है, फ्रिक्शन नहीं है, सो दैट इज आइडियल केस, ओके। तो कभी कभी क्वेश्चन वहां से भी आता है, इस बात का ध्यान रखना तुम, और यहाँ से भी आता है। तो फ्रिक्शन और बैंकिंग हो तो उसमें क्या है यार? कुछ नहीं, वही एफबीडी जो तुमने बनाया था, ये एफबीडी था तुम्हारा कि मान लो कि सर ये रोड है, हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, ठीक है ना, किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, ठीक है ना। और ये मान लो आर रेडियस का कर्वेचर है, ठीक है भाई, ये आर रेडियस का कर्वेचर में ये रोड है, और इस रोड पे तुम जा रहे हो, या फोर व्हीलर जा रही है कोई, या टू व्हीलर जा रही है, या कोई साइकिलिस्ट साइकिल चलाते हुए जा रहा है। तो अभी तुमने एफबीडी देख लिया कि सर ये नॉर्मल लग रहा था इस पे, ठीक है, ये नॉर्मल लग रहा था, और सर इस डायरेक्शन में एक mg लग रहा था। ये मैंने पिछला एफबीडी बना रहा हूँ सर, ये एंगल थीटा था, ठीक है। और अगर आप कार्टेशियन की बात करोगे तो ये कुछ कार्टेशियन था सर, यहाँ पे आपने n साइन थीटा लिखा था नॉर्मल का कंपोनेंट, और ऊपर क्या लिखा था? एक n cos थीटा लिखा था,
और सर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, जो कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब देखो ये तो बैंकिंग के कारण हो गया। अब जैसे फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन का मान लो, अभी मैंने बताया था जो लोग पहले लाइक स्टार्टिंग में प्रेजेंट थे, कि मान लो यहाँ पे कोई बैंकिंग है, ठीक है ना, और तुम टर्न लेना चाह रहे हो, तो मैंने बताया कि अगर तुम जाओगे इधर v वेलोसिटी से, अगर तुम्हारी वेलोसिटी तेज है तो तुम बाहर की तरफ झुकते हो या बाहर की तरफ फेंके जाते हो, और तुम अगर गिरते भी हो तो बाहर की तरफ गिरते हो। इसका मतलब इस रोड का पार्टिकल बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, अंदर की तरफ, ठीक है। सेम ये बैंकिंग हो रही है, तो पार्टिकल बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा इधर बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शन इस पे कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट बैंकिंग पे क्या होता है, जब तुम मैक्सिमम वेलोसिटी या तेज वेलोसिटी से अगर तुम टर्न लेते हो तो तुम बाहर की तरफ झुकते हो। इसका मतलब है कि जो वहां पे रोड पे पार्टिकल है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टिकल। तो पार्टिकल अगर बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उनका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं भाई तू अंदर आ। तो ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो गया, विच इज इंपोर्टेंट। तो मान लो ये थीटा है, तो यार ये एंगल थीटा होगा ज्योमेट्री से, सिंपल, जिनको नहीं दिख रहा वो देखे, ठीक है। ये देखे सब लोग, ये थीटा, ठीक है ना, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो गया, ये तो ये थीटा हो गया। तो फ्रिक्शन इधर है तो फ्रिक्शन का मैं कंपोनेंट लूंगा, ठीक है यार। तो फ्रिक्शन का अगर जब तुम कंपोनेंट लोगे तो एक कॉस का आएगा और एक साइन का आएगा। देखो सब लोग, फ्रिक्शन का जब तुम कंपोनेंट लोगे तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक एफ कॉस थीटा आएगा, ठीक है। और mg के साइड क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो फोर्सेस जब तुम बैलेंस करोगे, सिंपली फोर्स बैलेंस करना रहता है सेफ जर्नी के लिए, तो जब तुम फोर्सेस बैलेंस करोगे तो देखो ऊपर एन कॉस थीटा लग रहा है, एन कॉस थीटा, वो कितना है mg प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है यार। ये मैंने क्या किया है, y डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस किया है, ठीक है। जब तुम x डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करोगे तो क्या लिखोगे, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, और वो बराबर होना चाहिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। सर आर क्या है, जिस रेडियस ऑफ कर्वेचर में तुम्हारी टर्निंग हो रही है। थीटा क्या है सर, जिस एंगल पे तुम्हारा रोड एलिवेटेड है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या है सर, फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वहां पे, ठीक है ना, अगर फोर व्हीलर है तो उसके टायर पे लग रहा होगा, या साइकिल है तो उसके टायर पे लग रहा होगा। तो ये मैंने फोर्सेस बैलेंस किए हैं वाई में और एक्स में, ठीक है। अब तुम इसको अच्छे से थोड़ा लिखो, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, अगर तुम लिखोगे इसको थोड़ा सजा के लिख लो। देखो y वाले पोर्शन को तुम ऐसे और लिख सकते हो, y वाले को, कि अगर तुम्हें लिखना है तो देखो तुम ऐसे लिख सकते हो, f साइन थीटा माइनस n cos थीटा, या n cos थीटा माइनस f साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, f cos थीटा प्लस n साइन थीटा mv स्क्वायर बाई r के बराबर है, ठीक है। तो इसको सजा के अगर लिखोगे, मान लो मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया इसको, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, तो देखो यार मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखें, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो क्या दिखेगा तुम्हें, अगर तुम लिखना चाहते हो देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, n साइन थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा माइनस f साइन थीटा। ये तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, राइट साइड जो आएगा वो आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर और m इंटू जी। ये मैंने डिवाइड करके लिख दिया इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को। तो देखो यार m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है आई थिंक सब लोगों को। मैंने क्या किया, एफबीडी बनाया इस पॉइंट का, कार का, आदमी का, साइकिलिस्ट का, स्कूटी वाले का, बाइक वाले का, किसी का भी एफबीडी बनाओगे, ये तुम्हारा एफबीडी हो गया। ये एफबीडी पिछला एफबीडी था, उसी को मैंने यहाँ पे बना दिया है। पिछले एफबीडी और इस एफबीडी में क्या डिफरेंस है, पहले बैंकिंग था केवल, यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो मैंने बताया फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, क्योंकि पार्टिकल बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो फ्रिक्शन उनको अंदर लाने की कोशिश करेगा।
तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आया एफ कॉस थीटा जो कि एन साइन थीटा को सपोर्ट करेगा, और एक आएगा एफ साइन थीटा फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट जो कि एम जी को सपोर्ट करेगा। वाई में मैंने फोर्सेस बैलेंस किए, एक्स में फोर्सेस बैलेंस किए और थोड़ा सा सजा दिया और उनको डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये दिखा। अगर मैं जब आगे चलूंगा, अगर मुझे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है यार, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं फ्रिक्शन क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू एन। म्यू क्या है, मान लो इस रोड पे फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है इस रोड पे, ठीक है यार। तो फ्रिक्शन क्या लिखोगे, म्यू इंटू एन, ठीक है ना, नॉर्मल, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये अपने को आता है। तो इक्वेशन टू इक्वेशन वन को जब तुम डिवाइड करोगे और थोड़ा अच्छे से लिखोगे नेक्स्ट पेज पे, देखे सब लोग, तो इस टाइप का मुझे दिखेगा कि सर आपने लिखा था एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो यह आया था वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यार, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस। ठीक है, ऊपर नीचे मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, क्यों, ऐसे ही सजाने के लिए, थोड़ा एक अच्छा सा फॉर्मेट दिखे। तो ऊपर भी कॉस से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, और नीचे भी कॉस से डिवाइड करोगे, तो देखो एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा। ठीक है, पहले तो फ्रिक्शन की वैल्यू एफ इजिकल टू म्यू एन रख लो, पहले तुम क्या करो, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन रख लो, ठीक है ना, उसके बाद डिवाइड करना, ठीक है, नहीं तो तुम्हें नहीं दिखेगा चीजें। तो जैसे ही फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, दिख रहा है क्या तुम्हें, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन रखोगे और एन कॉमन लोगे तो एन एन नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एन कैंसिल आउट हो गया तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन रख दिया, एन ऊपर से कॉमन लोगे, कैपिटल एन की बात कर रहा हूँ, और नीचे से भी कैपिटल एन कॉमन लोगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब तुम डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो कॉस थीटा से डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है, तो क्या तुम्हें दिखेगा, साइन अपॉन कॉस क्या दिखेगा, टेन थीटा प्लस कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, म्यू आया डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1 हो गया, माइनस म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा म्यू टेन थीटा, ठीक है यार, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है ना, इस आर जी को इधर लेके जाओ, आर जी को लेफ्ट साइड लेके जाओ तो क्या दिखेगा तुम्हें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, और ब्रैकेट में क्या दिखेगा, म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी तुम्हें लिखना चाहते हो तो इसको स्क्वायर रूट में लिखोगे तुम, स्क्वायर रूट में आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये क्या है, ये वेलोसिटी है मैक्सिमम सेफ जर्नी के लिए, ठीक है यार। इससे ज्यादा अगर तुम वेलोसिटी बैंकिंग और फ्रिक्शन वाले रोड पे लेके जाओगे तो तुम गिर जाओगे, ठीक है ना, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। इससे ज्यादा अगर तुम्हारी वेलोसिटी हो रही है जहाँ पे फ्रिक्शन भी है और एलिवेटेड रोड है जैसे हिली एरियाज में, तो तुम खाई में गिर जाओगे और मारे जाओगे। तो ये फिजिक्स के थ्रू तुम चीजों को बचा सकते हो, ठीक है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जहाँ पे फ्रिक्शन है और जहाँ पे बैंकिंग है। इससे ज्यादा अगर तुम वेलोसिटी लेके जाओगे तो या तो तुम खाई में गिर जाओगे या तुम्हारा पहाड़ के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें तुम्हारा काफी नुकसान हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ रही है, स्क्वायर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। सर ये म्यू क्या है, जो तुम्हारा रोड है उसका कोफिशिएंट दिया रहेगा क्वेश्चन में तुम्हें, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सर ये थीटा क्या है, जो तुम्हारी रोड एलिवेटेड है, किस एंगल पे एलिवेटेड है, हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे एलिवेटेड है वो तुम्हें दिया रहेगा ये, तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, स्क्वायर रूट आर जी ब्रैकेट म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा।
क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? यस। अभी तुमने निकाला कि देखो यार सर, मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपने निकाला वो निकाला आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 - म्यू टेन थीटा। ठीक है, जैसे मुझे याद है, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो एक चीज तुम्हें दिखेगी, सर अगर केवल सिर्फ फ्रिक्शन हो, सिर्फ फ्रिक्शन, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ फ्रिक्शन, ओनली फ्रिक्शन जब हो, जो हमने शुरू में पढ़ा है अभी स्टार्टिंग में, ओनली फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया यार, थीटा जीरो हो गया, कोई बैंकिंग नहीं है। तो देखो थीटा जीरो रखो तो तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी दिख जाएगी, जो तुमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। थीटा जीरो रखोगे तो टेन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ऊपर म्यू बच जाएगा, नीचे वन बच जाएगा, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, म्यू आर जी। ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो मेरी बात आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला कि ये तुम्हारा मेन एक्सप्रेशन आ गया। केवल फ्रिक्शन की बात करोगे, यानी सिंपल रोड है, तुम्हारा फ्रिक्शन है वहां पे, बैंकिंग नहीं, तो थीटा जीरो हो गया। तो जैसे इस एक्सप्रेशन में थीटा जीरो रखोगे तो टेन जीरो जीरो हो जाएगा, नीचे वन ऊपर म्यू, तो म्यू आर जी। ये वही एक्सप्रेशन है जो बिल्कुल फर्स्ट तुमने पढ़ा था। देखो देखो ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें केवल सिर्फ फ्रिक्शन था। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, उन्हीं लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ जो लोग पढ़ रहे हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी म्यू आर जी हो गया। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे इस क्वेश्चन में मान लो केवल बैंकिंग बोल दो, सिर्फ बैंकिंग है, ओनली बैंकिंग, मतलब केवल एलिवेशन है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, जीरो। ठीक है, जब म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो देखो क्या दिखेगा तुम्हें, मैक्सिमम वेलोसिटी जो तुम्हें दिखेगा, म्यू की वैल्यू जीरो रखो तो ऊपर क्या बच जाएगा, टेन थीटा, जीरो प्लस टेन थीटा टेन थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, वन माइनस म्यू की वैल्यू जीरो, तो नीचे वन हो जाएगा, तो ऊपर टेन थीटा और नीचे वन, तो क्या दिखेगा तुम्हें, आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। ये वही एक्सप्रेशन है जो केवल सिर्फ बैंकिंग में मैंने अभी बताया था तुम्हें। देखो यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग में ये वाला एक्सप्रेशन, स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा। तो अपने मेन एक्सप्रेशन से तुम सारी चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। लाइक सी, अगर तुम पढ़ रहे हो तो एवरीथिंग इज क्लियर, नहीं पढ़ रहे हो तो सब ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है, तो अपने को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेन एक्सप्रेशन है बैंकिंग ऑफ रोड्स का। अगर केवल फ्रिक्शन है तो मैक्सिमम वेलोसिटी स्क्वायर रूट म्यू आर जी होना चाहिए, सिर्फ बैंकिंग है तो स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा होना चाहिए। और ये तुम्हारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, जहां पे बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है। इससे ज्यादा वेलोसिटी तुम लेके जाओगे तो तुम गिर जाओगे या तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, हिली एरियाज में। अगर तुम मिनिमम वेलोसिटी की बात करोगे, मिनिमम वेलोसिटी की बात करोगे तो मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूं, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम घर पे इसको निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग को आता है ये। अगर तुम्हें मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन तुम चेंज कर सकते हो ऊपर की तरफ। ठीक है ना, मिनिमम वेलोसिटी, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज कर लेना, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगा लेना, और फिर उसका कंपोनेंट लेके तुम एक्स में और वाई में नेट फोर्स को बैलेंस करना, तो तुम्हें दिखेगा कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा। मैं डायरेक्ट तुम्हें एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ। देखो ये नीचे डिनोमिनेटर क्या है, अगर कुछ लोगों को ऐसे लॉजिक समझ में आता है तो आप समझ सकते हो, नीचे डिनोमिनेटर क्या है, वन माइनस समथिंग, छोटी वैल्यू है, तो ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अगर मैं डिनोमिनेटर बढ़ा दूंगा तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम वेलोसिटी, सिंपल। तो वी मिनिमम अगर मुझे लिखना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, हालांकि काम की नहीं है आपके, बट आपको पता होना चाहिए, कभी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। आर जी आएगा और यहाँ पे म्यू माइनस टेन थीटा, ठीक है, अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा। मैंने केवल साइन चेंज किया है तो मेरे को मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को डेराइव करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया कि जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है इसको रिवर्स करना और फिर नेट फोर्सेस बैलेंस करना, और जैसे मैंने डिवाइड किया डिवाइड करना, तो मैं दिख जाएगा कि ये मिनिमम वेलोसिटी की डायरेक्शन, मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू ये आ रही है। सो मैक्सिमम ये होना चाहिए, मिनिमम ये होना चाहिए, इसके बीच की वेलोसिटी होनी चाहिए तुम्हारी, ऊपर वाले से ज्यादा हुई गिर जाओगे, मिनिमम वेलोसिटी से कम हुई तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रेंज की बात करोगे तो रेंज तुम लिख सकते हो इसमें, लाइक साइंस नहीं है बड़ी साइंस, सर ये मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, जहाँ पे फ्रिक्शन और बैंकिंग हो। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड्स की स्टोरी है,
जो मैंने आपको सुनाया। ये क्वेश्चन है मेरे पास कि कोई लेवल रोड यानी नॉर्मल रोड है, फ्लैट रोड है, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ से कोई कार जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई कार ऐसे जा रही है v वेलोसिटी से, ठीक है, मतलब ऐसे ये रोड है, ठीक है, तो इस पे कार जा रही है, ठीक है ना। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, किस रेडियस ऑफ कर्वेचर में जा रही है, 100 मीटर के रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये कार जा रही है, ठीक है। तुम्हें बताना मैक्सिमम स्पीड कि ये स्कीड ना करे, ठीक है ना। फाइंड मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्कीडिंग, मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्कीडिंग, ठीक है। ये कार स्कीड ना करे और इस रोड पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो है 0.8। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी या स्पीड कितनी होगी, ये कार स्कीड ना करे, लेवल रोड है, ठीक है, इट्स ए लेवल रोड, ठीक, ये अपने को बताना है, ठीक। अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है इस केस में कि कार स्कीड ना करे, तो आपको ध्यान होना चाहिए लेवल रोड पे म्यू आर जी होता है। तो जैसे ही आप म्यू लिखोगे, म्यू की वैल्यू क्या है 0.8, रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 और जी की वैल्यू 9.8, तो ये थोड़ी सी 28 से कम आएगी, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आप कर सकते हो इसको कैलकुलेट, लाइक ये डेसिमल खत्म हो गया और यहाँ से एक डेसिमल खत्म हो गया, तो 98 इंटू 8 स्क्वायर रूट आएगा 98 इंटू 8। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 27 आ सकता है, 27 पॉइंट समथिंग आ सकता है, लेस देन 28 होगा। अगर जी की वैल्यू 10 रखोगे तो 28 मीटर पर सेकंड आएगा। सो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा इस कार की स्कीडिंग या स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए। मान लो मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस क्या है 600 मीटर है, ठीक है ना। कोई सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस क्या है 600 मीटर है, ठीक है, ठीक। कार के लिए डिजाइन किया गया है किसी एंगल पे, ठीक है। तो इस थीटा की आप वैल्यू बताएं ताकि सेफ टर्न हो किसी भी कार का, ठीक है ना। और कार की जो एवरेज स्पीड है, ठीक है ना, यहाँ पे इस टर्निंग पे अगर कोई कार जा रही है, ठीक है, तो कार की आपको बताना है कि किस थीटा पे इस रोड को मैं इंक्लाइन करूं। जो इंजीनियर्स होते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स हो गए, ठीक है ना, वो मेनली ये सारी चीजें उनको पता रहता है कितने एंगल पे इंक्लाइन रखना है रोड को। जो पहाड़ों में जो रोड बनाया जाता है तो ये सारी चीजें पता रहती है उनकी, ठीक है ना। फ्रिक्शन भी पता रहता है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत जगह आपको फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, ज्यादा रफ सरफेस मिलता है हिली एरियाज में, केवल पत्थर लगा के रख देते हैं। तो ये सारी चीजें उसके कारण होता है, ठीक है ना, डिजाइन किया जाता है रोड को। तो इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या है 600 मीटर है। कोई कार जा रही है जिसकी एवरेज स्पीड है, इस ट्रैक से जो भी कार जा रही है उसकी एवरेज स्पीड क्या है, वो है 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एवरेज स्पीड ये है। तो कितना थीटा रखूं ताकि हमारा सेफ टर्निंग हो, ठीक है ना, कार सारी सेफ जाए, कोई स्कीड ना करे, स्लिप ना करे और किसी कार का एक्सीडेंट नहीं करे ना हो। तो आपको बताना है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द ट्रैक, एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ ट्रैक, ये क्या होगा मतलब थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ ट्रैक। इस ट्रैक को कितने एंगल पे मैं इंक्लाइन करूं या कितने एंगल पे मैं एलिवेट करूं। देखिए सब लोग, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि आपको पता है कि सिर्फ जब बैंकिंग होती है, ठीक है ना, एलिवेशन होता है सिर्फ, तो वहां पे जो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी आई थी या जो सेफ वेलोसिटी आई थी वो आई थी आपको v क्या आ रही थी स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा। तो अगर आपको थीटा निकालना है तो आप थीटा लिख सकते हो ऐसे कि सर टेन थीटा होगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। वेलोसिटी अगर 180 किलोमीटर पर आवर है और सारी चीजें मीटर में है, देखिए मीटर पर सेकंड है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में। सो सिंपल बात है, आपने 6-7 में पढ़ा होगा, 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 18 10 जा
180 और 10 5 50। मैं मीटर पर सेकेंड, मैं कैलकुलेशन हमेशा ऐसा यूनिट में करता हूँ, तो आप ध्यान रखें। तो 50 का स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या है 600 और छोटू जी की वैल्यू क्या है 10। तो ये कितना हो जाएगा 2500 अपॉन 6000। ठीक है, तो ये डेसिमल 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है 5 अपॉन 12 की वैल्यू लगभग हो जाएगी 0.4 के आसपास आएगी, 0.4 के आसपास आएगी। ठीक है ना, 0.41 ऐसा कुछ आएगी वैल्यू। तो अगर थीटा आपको लिखना है तो आप tan इनवर्स में लिख सकते हो 0.41। ये भी आंसर सही है। और अगर आप कैलकुलेटर से यूज करोगे या वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो थीटा की वैल्यू लगभग 22 डिग्री के आसपास आएगी, 22 डिग्री के आसपास। बट यहाँ तक भी आप कर रहे हो, सो दैट इज गुड, यहाँ तक सही है आपका। Okay, so that's all from my side. Thank you everyone for joining this session.